प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार इस हफ्ते के दूसरे दिन, जैसे कि मैंने कहा, एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे इवनिंग वी आर मीटिंग टू मेडिटेट अपॉन बाइबल कैरेक्टर। बाइबल के कैरेक्टर के ऊपर, एक व्यक्तित्व के ऊपर हम ध्यान करने का एक अवसर प्रभु ने दिया है। पिछले मेरे फर्स्ट स्टडी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स किया है। मैं बहुत ही आपका आभारी हूं। बहुत से लोगों ने वॉच किया, दूसरों के साथ में शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जॉन मार्क जो मैंने हिंट रखा था उससे आप समझ पाए कि वो कौन था। और पिछले एक दिन से मैंने एक टाइटल मैंने रखा और आपको भेजा, द लेवी। एक लेवी, इस व्यक्ति का एक शब्द मैंने एक नाम आपके सामने रखा था, और कितने लोगों ने इसे गेस किया मैं नहीं जानता, कितने लोगों ने सोचा मैं नहीं जानता, और कितने लोग कौन से लेवी के तरफ में आपका मन, आपने ध्यान को आकर्षित किया मैं नहीं जानता। बट टुडे इवनिंग, आज के शाम जो है, हम उस लेवी के ऊपर मनन करेंगे जिस लेवी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए चुना, जिस लेवी को प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वयं का चेला बनाया, या फिर उन 12 चेलों में से एक चेला था जो लेवी वंश का था, लेवी था, उसका नाम मैथ्यू था करके। मत्ती जो एक अपोस्तल था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया हुआ एक व्यक्ति था करके हम लोग देखते हैं। वी ऑल्सो नो दैट ही वॉज वन ऑफ द टैक्स कलेक्टर। वो महसूल वसूल करने वाला, चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति भी था, जिसके बारे में हम बाइबल के कुछ भागों से हमें देखने को मिलता है। सो दिस इवनिंग वी आर गोइंग टू स्टडी एंड मेडिटेट अपॉन द लाइफ ऑफ मैथ्यू। मैथ्यू के जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातों को हम लोग जरूर सीखेंगे। आप लोग को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मत्ती जो है, उसने सुसमाचार के इस पहले पुस्तक को हम जो देखते हैं नए नियम में, ऑफकोर्स मैंने मरकुस के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने ये डेफिनेटली बताया कि कहीं ना कहीं एज पर द हिस्ट्री, मरकुस ने डेट के हिसाब से, समय के हिसाब से उसने पहला सुसमाचार लिखा। लेकिन हमारे नए नियम के अनुसार जो है, जो कैनोनाइज हो गया, जिसके आधार पर जो है सुसमाचार के ऑर्डर को रखा गया है, वहां पर मत्ती का किताब जो है, सुसमाचार जो है, हमें पहले दिखाई देता है। सो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू रिटन बाय हिम एंड ही वाज द वन हु वाज कॉल्ड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये वो व्यक्ति है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर पुकारा और कहा कि मेरे पीछे हो ले। सो आई एम श्योर इवन दो देयर आर मेनी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट मैथ्यू, बहुत कम जो है जानकारी जो है मत्ती के जीवन से जुड़े हुए, मत्ती के लाइफ से जुड़ी हुई बातें जो हैं बहुत कम। आई टेल यू, इट्स रियली वेरी रेयर। बहुत कम, यानी बहुत ज्यादा कम वर्णन जो है इसके बारे में लिखा है, जबकि उसने ढेर सारे बातों को लिखा है यीशु मसीह के बारे में। ऑलमोस्ट ही हैज रिटन 28 चैप्टर्स इन द गॉस्पेल। उस 28 अध्यायों में बहुत सारी चीजों को उसने वर्णन किया है। यू नो, व्हेन वी थिंक ऑफ लेवी, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये लेवी, ये वंश, ये परिवार कहां से आया है। डेफिनेटली इजराइल का घराना, याकूब के बेटे, और याकूब के घराने से लेकर मूसा, आरोन से लेकर जो है ये परिवार आया है। उन 12 गोत्रों में से, उन 12 पुत्रों में से लेवी एक बेटा था, और लेवी का वंश जैसे जैसे बढ़ते गया उन्हें लिवाइट्स करके बुलाते थे, या फिर ये लेवी समाज से, लेवी घराने से जुड़े हुए लोग उसे माना जाता था। मूसा, आरोन भी इसी परिवार से जुड़े हुए थे, और इनका दर्जा प्रभु के मंदिर में, भवन में बहुत ही विशेष था। लेवी परिवार के लोग प्रभु के मंदिर में आराधना करना है, गीतों को गाना है, दान को स्वीकार करना है। यू नो, दे हैव अ स्पेशल प्लेस एट द ऑल्टर एंड इन द टेम्पल ऑफ गॉड। बट सोचिएगा, एक लेवी यहूदी परिवार से जुड़ा है। लेट मी बिगिन विद द बर्थ ऑफ मैथ्यू। मत्ती के जन्म के बारे में अगर मैं कहूं तो गलीली के प्रांत के कैफरनूम टाउन में, फिर शहर में जो है, गांव में इसका जन्म हुआ। सो ही वाज बोर्न इन कैफरनूम, जो गलीली के आसपास में पड़ता है। एंड द बाइबल सेज ही वाज अ सन ऑफ अल्फेयस। हिंदी में लिखा है वो अल्फई का बेटा था करके वचन में लिखा गया है। मां के बारे में,
पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में कोई वर्णन वहां पर नहीं लिखा है. सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग वेदर ही वाज मैरिड, ही वाज हैविंग फैमिली, बट व्हाटएवर रिटन इन द बाइबल, जो बाइबल में लिखा गया उसके आधार पर जो है हम चीजों को मनन करेंगे. तो सबसे पहले वो लेवी परिवार से जुड़ा है, वो एक यहूदी है, वो अल्फेस का बेटा है, और उसके साथ ही साथ में उसे एक नाम दिया गया है, वो है मत्ती, मैथ्यू, जिसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक वरदान. और जब ये इसका जन्म के विषय में अगर उसके बैकग्राउंड को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इससे अंदाजा आता है कि व्हेन वी रीड मैथ्यू चैप्टर 9, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि ही वाज अ टैक्स कलेक्टर. और जब चुंगी लेने वाला, महसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर है तो डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है. 12 चेलों में कुछ लोग फिशरमैन से, वो पढ़े लिखे नहीं थे करके हमें देखने को समझने को मिलता है. बट व्हेन इट कम्स टू मैथ्यू, ही वाज अ लिटरेट मैन. ही स्टडीड बोथ अरामिक एंड ग्रीक. अरामिक और ग्रीक इन भाषाओं को उसने सीखा था, जाना था, लिखता था, पढ़ता था. तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाइएगा कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा समझदार एंड एक मैच्योर्ड व्यक्ति था करके इसे पता चलता है. अब इसका काम यह है कि वो चुंगी लेने का काम कर रहा है, महसूल वसूल कर रहा है. और यहूदियों की प्रथा के अनुसार जो है ये काम जो है यहूदियों का नहीं था. ध्यान से सुनिएगा, चुंगी वसूल करने का काम जो है रोमियों के तरफ से, रोमन्स के तरफ से आया था. और रोमन्स के बिहाफ में ये यहूदी लोग जो है काम करते थे. और जो भी लोग रोमन्स के बिहाफ में काम करते थे उन्हें यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे. इसलिए पूरे बाइबल के बहुत सारे दृष्टांत और जगहों में हमें देखने को मिलता है कि जो भी चुंगी लेने वाला व्यक्ति था उसे बहुत ही नीचे दर्जे में देखा जाता था, क्योंकि ही वॉज वेरी बैड इन द सोसाइटी, ही वॉज वेरी रॉन्ग पर्सन. वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है, बहुत ही गलत काम करता है, लोगों को धोखा देता है. यहां तक मैं आपको बता दूं कि जोर जबरदस्ती से काम करने वाले ये टैक्स कलेक्टर होते थे, जिससे यहूदियों के नजर में ये बहुत ही गिरे हुए इंसान थे. यहूदियों के दृष्टि में ये बहुत ही बुरे इंसान थे. इसलिए यहूदी होने के नाते ये रोमियों के लिए काम करता था, रोम गवर्नमेंट के लिए काम करता था, और इसका काम लोगों को पसंद नहीं आता था. यहूदी उसे पसंद नहीं करते थे. जो भी ये काम करते थे, चुंगी लेने का काम करते थे, चाहे वो शास्त्री हो, फरीसी हो, उन लोगों ने इन लोगों को, यानी चुंगी लेने वाले लोगों को एक पापियों का स्थान, पापियों का दर्जा दिया था. इसलिए उन्हें हमेशा निचले दर्जे में, वेरी विकेड, वेरी डर्टी पीपल, वेरी रॉन्ग, वेरी वर्स्ट सिनर्स का दर्जा जो है उन लोगों को दिया गया था. मैंने कहा कि लेवी परिवार से जुड़ा है, लेकिन फिर भी मत्ती जो है इस काम में अपने आप को लगा कर रखा है. सो हिज वर्क वाज इन्वॉल्व समथिंग इन प्रेशराइजिंग पीपल एंड डिमांडिंग मनी फ्रॉम देम. लोगों के ऊपर दबाव डालकर, ना चाहकर भी उनसे जोर जबरदस्ती चुंगी वसूली करने का जो प्रथा जो है इस चुंगी लेने वाले का था, या फिर मत्ती का भी था, जिसकी वजह से मैं आपको बता दो, लोगों के दृष्टि में बहुत ही गिरा हुआ इंसान था, लोगों के दृष्टि में बहुत ही बुरा इंसान था, या फिर लोगों ने शायद कोई अच्छा औहदा, कोई अच्छा दर्जा जो है उसे नहीं दिया था. अब ऐसे व्यक्ति को, उसका परिवार हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया, उसका बुलाहट, हिज कॉल, लिसन टू दिस, व्हेन इट कम्स टू हिज कॉल वी फाइंड इन मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 9 से लेकर 13वें पद में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहे थे, द बाइबल सेज, मत्ती महसूल की चौकी पर बैठा था. यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले. वो उठकर उसके पीछे हो लिया. हालेलुया. No matter what society has said about him, no matter what society has considered about this man, लोग, दुनिया, संसार, फरीसी, शास्त्री, कोई भी उस व्यक्ति को किस नजर से देख रहे हैं, क्या ओहदा, क्या दर्जा उसे दिया है, उसकी बात की फिक्र नहीं. लेकिन सुनिएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नजर उस व्यक्ति के ऊपर गिरता है. प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये लेवी कौन है. प्रभु यीशु मसीह को पता था कि सन्ना फल्पेस कौन है. प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मत्ती कौन है. प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मत्ती के पास में क्या ज्ञान है. प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मत्ती क्या कुछ कर सकता है. एंड द कॉल इज कमिंग टू मैथ्यू. जैसे वो बुलाहट मत्ती को आता है कि हे मत्ती उठ, लीव योर जॉब,
लीव योर प्रोफेशन, कम एंड फॉलो मी। तो अपने काम को छोड़, अपने बिजनेस को छोड़, अपने व्यवसाय को छोड़, अपने वसूली के काम को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को इसने सुना, बाइबल सेज उठता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। हालेलुया। ही जस्ट गेट अप, ही लीव्स एवरीथिंग। और किसी राइटर ने इस तरह से कहा, इफ एनीथिंग दैट मैथ्यू कैरिड अलोंग विद हिम, अगर कुछ मत्ती ने अपने साथ उठने के बाद में कुछ कैरी किया, वो था एक पेन और एक इंक और एक कुछ पेपर, कागज। व्हाई? बिकॉज ही न्यू दैट ही नीड टू राइट समथिंग इन द फ्यूचर। उसे कुछ लिखना होगा। सुनिएगा, जब मत्ती यीशु के पीछे चलता है, आई अंडरस्टैंड कि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाना चुनना शुरुआत किया, 12 चेलों में सबका समय टाइम अलग अलग हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू मैथ्यू डेफिनेटली देयर इज सम गैप। कोई महीनों का, कोई दिनों का, कोई समय का गैप जरूर होगा, क्योंकि मत्ती जान चुका है, मत्ती समझ रहा है कि जो यीशु यहां से गुजर रहा है ना, कुछ दिनों से गलीली के किनारे पे खड़े होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है, ये लोगों की बीमारियों को चंगा कर रहा है, ये चेलों को बना रहा है। और जो ये ज्ञान, ये समझ, ये आवाज, ये वाणी, ये बातें उसके ध्यान और मन में थी, उसने इस बात को समझ लिया कि ये प्रभु, ये इज़राइल का मसीहा मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह को वो पीछे होने के लिए तैयार होता है। और जैसे तैयार होगा, सुनिएगा, व्हेन ही इज अ टैक्स कलेक्टर, आई सेड इन द प्रीवियसली, हम लोग समझते हैं बातों में कि दे वर ऑल गुड, उनके पास में अच्छा धन था, अच्छा पैसा था, इसलिए मत्ती जो है अपने घर में भोजन का आयोजन करता है। और जब उसके घर में भोजन का आयोजन करता है, तो ये सीधी सी बात है कि जब मत्ती चुंगी लेने वाला है तो उसके दोस्त भी चुंगी लेने वाले हैं। जब उसने एक बड़ा सा फीस्ट, भोजन का आयोजन किया है, तो बाइबल बताती है कि उसने बहुत सारे लोगों को, अपने बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेले के साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। हालेलुया। यीशु ने मत्ती को चुना, यीशु ने मत्ती को बुलाया, लेकिन मत्ती ने अपने घर में भोजन का आयोजन किया। और जब मत्ती ने घर में भोजन का आयोजन किया, तो बाइबल बताती है कि पापी लोग आके बैठ गए। और वो पापी कौन है? यही महसूल लेने वाले हैं, यही चुंगी लेने वाले हैं, यही जो लोगों के दृष्टि में गलत या बुरे लगते हैं, वो सब लोग आके भोजन में शामिल हो गए। और जब यीशु मसीह और यीशु के चेले वहां पर उस भोजन में शामिल हुए, बाइबल बताती है, सुनिएगा, वहां पर फरीसी और शास्त्रियां ये देखकर यीशु के चेलों से सवाल करते हैं, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? The reference is from Matthew chapter 9 verse 9 onwards। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 9वें पद से लेकर 13वें पद तक हमें देखने को मिलता है कि वो उनके साथ, पापियों के साथ में भोजन क्यों करता है। तब यीशु सुनकर उनसे कहता है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। और आगे कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। आई हैव कम टू कॉल द सिनर्स, आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचियस पीपल। मैं धर्मी लोगों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। जब सुनिएगा, ये वाणी, ये शब्द जो है मत्ती के कान में जब गिरी कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं पाप किया हूं, मैंने कहीं ना कहीं गुनाह किया हूं, ये यीशु मुझे बुलाया, मेरे घर आया, हमारे साथ भोजन किया। यहां तक कि जो समाज, जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, उस सवाल के प्रति भी मेरा यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया। सो व्हेन आई थिंक ऑफ मैथ्यूज कॉल, जब मुझे मत्ती की बुलाहट के कॉल के बारे में मुझे जब सोच आती है, तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ द पैसेज दैट इज फाउंड इन लूक चैप्टर 9। मुझे एक घटना याद आती है जो लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ना कुछ जवानों को बुलाते हैं, कम फॉलो मी, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। 3 जन है और तीनों को जब बुलाते ना, तीनों के पास में एक एक्सक्यूज है कि यीशु तू कहां है, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, आई वॉन्ट टू कम विद यू। यीशु कहता है कि देखो, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए घर है, बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को शरण रखने के लिए भी जगह नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 9, लूक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62 में 3 लोगों को बुलाते हैं। पहले ने जैसे सुना तो वो फॉलो नहीं किया। दूसरे जवान को कहता है कि कम एंड फॉलो मी, वो कहता है कि मैं जाकर अपने पिता को दफना के आऊं, तो वहां पर भी वो व्यक्ति उसे फॉलो नहीं करता है। तीसरे को कहता है कि कम एंड फॉलो मी, मेरे पीछे आ जा, तो वो तीसरा भी कहता है कि रुक प्रभु, मैं जाके अपने
घर वालों को फेयरवेल बाय बाय टाटा बोल के आ जाऊं। तीनों के तीनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आए। बट जस्ट कैन यू अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ जीसस फॉर मैथ्यू? प्रभु यीशु की बुलाहट को मैथ्यू ने कितनी गहराई से लिया, कितने आत्मा से उसने लिया कि वो तैयार हो गया यीशु के पीछे चलने के लिए। और जब तैयार हुआ, व्हेन यू अंडरस्टूड हिज कॉल, लेट अस गो फर्दर अबाउट हिज मिनिस्ट्री। उसकी सेवकाई को सुनेंगे, और उसकी सेवकाई ऐसी है कि मैं फिर से कहूं, बार बार ध्यान से सुनिएगा। 12 चेलों में बहुत सारे चेलों का नाम जो है बाइबल में, सुसमाचार में, पत्रियों में, लेटर्स में देखने को मिलता है। पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, तोमा हो, कोई भी, एंड्रयू हो, बहुत सारे ऐसे चेले हैं, बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनके बारे में यहां ना वहां कुछ ना कुछ वर्णन, कुछ ना कुछ सम डिटेल्स हैव फाउंड अबाउट सम डिसाइपल्स। बट मत्ती के साथ में कोई इंटरैक्शन, कोई डिस्कोर्स, कोई वार्तालाप, कोई बातचीत, कोई सम डिस्कशन, सम डिस्कोर्स you will not find. You will find only one thing, that Jesus calls Matthew. Hallelujah. यीशु मत्ती को बुला रहा है और मत्ती उठा और यीशु के पीछे चला। और जब चला, सुनिएगा ध्यान से, बाइबल बताती है यीशु के पूरे सेवकाई में मत्ती यीशु के इर्द गिर्द में था। मैथ्यू जस्ट फॉलोड जीसस। मैथ्यू इंक्रीज्ड हिज डिजायर, अपनी इच्छा को उसने जाहिर किया और अपने मिनिस्ट्री के प्रति इतना समर्पित हो गया कि अपना पुराना बिजनेस और व्यापार को उसने छोड़ दिया। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए अपने आप को उसने सरेंडर किया, क्योंकि वो जान गया कि ये मसीहा ही है जिसके पास में सब कुछ मिलेगा। इसके पास में अनंत काल का जीवन है, इसके पास में उद्धार का अनुभव है, इसके पास में सारी खुशी है, इसके पास में आश्चर्य कर्मों का भी अनुभव है। क्योंकि ही रियलाइज्ड दैट जीवन का जो आंसर है, द आंसर फॉर हिज लाइफ इज नॉट इन द गोल्ड एंड मनी। कोई सोने में नहीं है, कोई पैसों में नहीं है, वो केवल परमेश्वर में है और उस मास्टर में, उस गुरु में, उस रब्बी में है जिसके पीछे वो जा रहा है। और इसलिए उसका समर्पण इतना बढ़ गया, उसने निर्णय लिया कि अब वो यीशु के पीछे चलेगा, यीशु की बातों को सुनेगा, यीशु की आज्ञा का पालन करेगा, यीशु के प्रति आज्ञाकारी रहेगा और यीशु के कामों को करेगा जो यीशु मसीह उसको देगा, और यीशु के लिए वो गवाही ठहरेगा। एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी अंडरस्टैंड हिज मिनिस्ट्री वी हैव टू थिंक अबाउट द कमिश्निंग। मैं कहना चाहूंगा यीशु का अपने चेलों को और उन अपोस्टल्स को भेजा जाना। Now Jesus is sending his disciples, and when he is sending them with all the authority and power. प्रभु यीशु मसीह जो है सारा अधिकार के साथ में उन्हें भेज रहा है। सुनिएगा, 2 घटनाएं हैं जो मैथ्यू रिकॉर्ड करता है आगे जाकर 10वें अध्याय के 5 से लेकर 15 में, और मरकुस के सुसमाचार उसके 3रे अध्याय के 13 से लेकर 19 में। When you think both the chapters और both the passages, ये दोनों भागों को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, सुनिएगा, मत्ती कहता है कि यीशु ने उनको कहा कि जाओ, जाकर लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में मत जाओ, बट गो अमंग द इजराइट्स, और परमेश्वर का वचन का प्रचार करो और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। दैट्स अ मैसेज जीसस इज गिविंग टू हिज डिसाइपल्स। यीशु इन चेलों को, 12 चेलों को, उसमें यूदा इस्करियोत भी है। सुनिएगा ध्यान से, व्हेन आई एम सेइंग 12 disciples, all the disciples are present. Even Jesus sent 70 other disciples, 70 और चेलों को भेजता है, वो दूसरे भाग में लिखा है। बट ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जब यीशु इन चेलों को भेज रहा है, उन्हें अधिकार के साथ में भेज रहा है। एंड व्हेन ही इज सेइंग दैट मैं तुम्हें वो चेले होने का, वो अपोस्तल होने का वो अधिकार को दे रहा हूं। सुनिएगा, 12 चेलों को अधिकार देकर सुसमाचार के लिए नियुक्त किया। ये मरकुस के सुसमाचार में लिखा है। एंड व्हेन आई थिंक ऑफ डिसाइपलशिप, चेले बनना, यीशु के पीछे चलना, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसाइपलशिप? लेट अस लर्न समथिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ मैथ्यू। मैथ्यू के जीवन से सीखने की कोशिश कीजिएगा। चेले बनना, आज मैं सवाल करूंगा, हाउ मेनी ऑफ अस आर डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? हम में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं? मैं जानता हूं ये पद का इस्तेमाल, ये पद का टीचिंग जो है डिसाइपलशिप के बारे में बहुत कम सिखाते हैं या फिर सीखते हैं। बट लिसन टू दिस, एक प्रीचर ने इस तरह से कहा, एक प्रचारक ने कहा, discipleship is not just reading the Bible and attending a Christian meetings. चेले बनना या फिर चेलों का स्थान पाना केवल बाइबल पढ़ना और प्रार्थना सभाओं में जाकर भाग लेना या फिर प्रभु की प्रार्थना कहना, या फिर आजकल जो हो रहा है ना, हम बस मोबाइल लेके वचन को सुनना, आराधना करना, गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना, वर्शिप करना। प्लीज लिसन टू दिस।
दिस इज नॉट डिसाइपलशिप. डिसाइपलशिप हैज समथिंग मोर डीप. शिष्यता जो है उसका मतलब और भी गहरा है. यीशु के पीछे चलना, इसका मतलब है कि उसकी शिष्यता को अपने जीवन में ग्रहण करना, उसके साथ सम्मुख में उपस्थिति में उसके साथ में समय बिताना, उसके वचन पर मनन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना. व्हेन ही सेज गो, देन यू मस्ट गो. व्हेन ही सेज लीव, यू मस्ट लीव. दैट इज अ डिसाइपलशिप. एंड मैथ्यू हैड सच अ कमिटमेंट. इसका समर्पण इतना गहरा था ना उसकी मिनिस्ट्री के लिए. He was ready to go. He was ready to serve. He was ready to spend his time with Jesus, because discipleship is experiencing Jesus in day to day of your life. हर दिन अपने जीवन में यीशु का अनुभव करो and getting more closer to Lord Jesus Christ. और गहराई से प्रभु यीशु मसीह के पास में आना. Because his discipleship was strong, he had a right focus. His focus, सुनिएगा इसके फोकस के बारे में. And what was his focus now? फोकस, मैं ये सोचता हूं कि जो मैंने ऑलरेडी बताया कि उसके जीवन के बारे में ज्यादा वर्णन, जीवन शैली के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, फिर भी समझो. नाउ ही फोकस्ड अ लॉट ऑन जीसस. अब सुनिएगा, एक अंदाजा अभी शाम को मुझे आ रहा था कि मान लो मैं कुछ किताब लिख रहा हूं और अपना रिलेशनशिप मेरा किसी प्रभु के साथ में, फिर मैं आई एम अ राइटर, आई एम राइटिंग अबाउट माई फ्रेंडशिप विद वन ऑफ द गॉड सर्वेंट. तो मैं ये लिखूंगा, इन्होंने मेरे साथ में ऐसा समय बिताया, इन्होंने मेरे साथ में भोजन किया, इन्होंने मेरे साथ में वार्तालाप किया, इनका मेरे बीच में ऐसा था, इनको मेरे घर पे, यू मे रिकॉर्ड मेनी ऑफ योर ओन थिंग्स. आपकी खुद के बारे में बहुत कुछ आप शायद लिख देंगे. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ और राइटर्स ने कुछ ज्यादा लिख दिया, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेनी राइटर्स वी हैव, पीटर, जॉन, पॉल, all the 4 gospel writers, we have many of them, but all of them have not focused towards them. They focus towards Lord Jesus Christ. Hallelujah. आज लोगों का फोकस किसके तरफ है पता है? हमारे तरफ है, खुद के तरफ. मेरा सरमन सुनो, मेरा संदेश सुनो, मेरे को लाइक करो, मेरे को शेयर करो. आई एम सॉरी, बट पीपल हैव मिसअंडरस्टूड द फोकस. मैथ्यू का फोकस ये था कि 28 अध्यायों को लिखता है यारो. ही इज राइटिंग 28 चैप्टर्स, एंड इन द 28 चैप्टर्स ही इज जस्ट रिकॉर्डिंग the message of Jesus Christ, the message of repentance, the message of salvation. उसका फोकस जो है यीशु की तरफ है. उसके बारे में रिकॉर्ड जो करता है, 9वें अध्याय में मुझे चुना, 10वें अध्याय में मुझे भेजा. That's it. Do you find anywhere in 28 chapters, 28 अध्याय में कहीं पे आपको देखने को मिलता है मत्ती यहां दिखाई दिया, मत्ती? No, it's a plural term. It's a term of group. 6 उपस्थित थे, 6 के बीच में आया, 6 ने देखा. एवरीवेयर मत्ती का ध्यान यीशु के तरफ, यीशु की सेवकाई के तरफ, यीशु के प्रचार की तरफ, यीशु के टीचिंग्स के तरफ, यीशु के परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, यीशु की जो भविष्यवाणियां थी, जो पुराने नियम से लेकर जो घोषणा कर रहे थे, उन सारे चीजों को मत्ती अपने माइंड में, अपने दिमाग में, मैं तो सोचता हूं यार उसका जो पेन और इंक उसने कैरी किया था ना, वो बस रिकॉर्ड करते गया. हालेलुया. बिकॉज हिज फोकस वाज सो स्ट्रांग. He emphasized, further I want to say, he emphasized the message of repentance. उसने पश्चाताप के संदेश के ऊपर जोर दिया. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रेजेंट करता है उसके 3रे अध्याय में. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संदेश को 4थे अध्याय में रिकॉर्ड करता है कि मन फिराओ, परमेश्वर की तरफ अपने मन को फेरो, और वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है. ढेर सारा, आई वुड से दैट सीरीज ऑफ पैराबल्स, दृष्टांतों का जो झुंड है, दृष्टांतों के जो बारे में वर्णन जो है ना, मत्ती बहुत ही स्पष्टता से अपने सुसमाचार में रिकॉर्ड करता है. और जब वो एम्फसाइज करता है, यीशु मसीह केवल भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए नहीं आया. जीसस डिड नॉट कम टू फुलफिल द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज, ही केम टू फुलफिल द लॉ. व्यवस्था को पूरा करने आया. पूर्ण व्यवस्था जो मूसा ने दिया था, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया. इसलिए उसका फोकस, उसका एम्फसिस जो है इतना गहरा था कि उसकी गहरा डिजायर था. एंड दैट इज व्हाई व्हेन ही हैड दिस फोकस, व्हेन ही हैड दिस कमिटमेंट, उसके अंदर जो ये लक्ष्य था, उसके अंदर जो ये समर्पण था, उसके अंदर जो एक जोर था इन संदेशों को लेकर, इसलिए उसके अंदर एक ऐसी डिजायर थी, एक ऐसी इच्छा थी, उसने सुसमाचार को लिखा, हिज गॉस्पल. एंड व्हेन ही राइट्स द गॉस्पल, ही न्यू दैट व्हाट ही इज गोइंग टू राइट. इसलिए मैं नहीं जानता कि इतना अंदाजा लगा सकता हूं कि जब यीशु मसीह को पकड़
के लेकर गए, पकड़ते समय में गेत्सेमने बाग में मत्ती हाजिर नहीं था, ये तो निश्चय है। बट उसके सुबह पिलातुस के घर में जब उसका न्याय किया जा रहा था, समवेयर ऑल द डिसाइपल्स वर प्रेजेंट बट नो वन वेर डेयर टू से दैट आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस। तो कहीं ना कहीं बार बार बाइबल ये हमें बताती है कि एवरीवन रैन, सब लोग भाग गए, सब लोग पीछे हो गए, सब लोग ने हार माना, सब लोग डर गए, एवरीवन बैकस्लाइडेड। बट समवेयर आई फील मैथ्यू वाज वेटिंग फॉर द टाइम, ही वेटेड फॉर द रिजरेक्शन। हालेलुया। उसने पुनरुत्थान का इंतजार किया, उसने उस स्वर्गारोहण की घड़ी को अपनी आंखों से अनुभव किया। और बाइबल बताती है कि यहां तक कि वो हर जगह पे उपस्थित था। यीशु मसीह को उसने भी पुनरुत्थान के बाद में देखा, यीशु मसीह भी उसने स्वर्गारोहण में होते हुए यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा। और यीशु मसीह ने जो वादा किया कि देखो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगी, उस घर में, उस जगह में भी वो उपस्थित था। और इन सारे जगहों में जब वो उपस्थित था, उसने निर्णय लिया, अब मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। He was present at Jesus' ascension. He was present everywhere when Jesus gave the last visit. जब आखिरी बार मुलाकात किए, now he is decided to do something for the Lord. और उसने ये निर्णय लिया, he wrote the gospel, he wrote the history, he wrote the parables, he wrote the stories. He wrote about the people who were demon possessed, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, जो बीमार लोग थे, उनके बारे में मैथ्यू रिकॉर्ड करते गया और बताते इतिहास की एडी एनाडोम ने यीशु मसीह के मरने के बाद आफ्टर डेथ जो है 60 एंड 70 के बीच में, कुछ लोग 60-65 बोलते हैं, कुछ लोग 70 कहते हैं, बहुत सारे बाइबल्स में अलग अलग डेट्स लिखा गया, बट आई वुड जस्ट से दैट बिटवीन 60 एंड 70 मैथ्यू रोट दिस गॉस्पेल। मत्ती ने इस सुसमाचार को लिखा। अब उसका मेन मकसद क्या था, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट ही हैज रिटन, उसने क्या लिखा? उसने यहूदियों के लिए लिखा, उसने इस्राएल घराने के लिए लिखा, वो उसने चुनी हुई प्रजा के लिए लिखा। His main focus towards the Jewish readers, ताकि वो बताए कि यीशु मसीह ही उनका उद्धार करता है, that Jesus is their Messiah. Now he emphasizes, वो ज्यादा जोर देता है परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर का द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर जोर देता है। और सारी जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में कही गई थी, वो सब कुछ पूरे हो गए। 5 चीजों में कैटेगराइज करता हूं, जो मेगा थीम्स करके कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट इज द किंग, मैथ्यू लिखता है। जीसस क्राइस्ट इज द मसाया, वो मसीहा है, वो राजा है, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए जितने भी पैराबल्स है ना, वो सारी चीजों को मत्ती रिकॉर्ड करता है। मत्ती प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग्स को रिकॉर्ड करता है, मत्ती प्रभु यीशु मसीह के पैराबल्स को, मिरेकल्स को रिकॉर्ड करता है। एंड फाइनली मत्ती प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को रिकॉर्ड करता है, डेथ, रिजरेक्शन एंड असेंशन को। These are the mega themes. In other words, I would say 28 चैप्टर्स में उसके जन्म कुंडली या फिर जन्म से लेकर जो वंशावली के बारे में जो लिखा है, एक तो लूका रिकॉर्ड करता है और मत्ती रिकॉर्ड करता है। मत्ती जो है पूर्ण रीति से यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखता है, वहां से लेकर उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु और पुनरुत्थान की हर एक बातों को मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, आई वुड से सबसे ज्यादा द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज डन अबाउट द जीसस लाइफ एंड मिनिस्ट्री, उसके जीवन और सेवकाई से जुड़ी हुई बातों को मत्ती अद्भुत रीति से लिखता है। सो प्रभु को नाम को धन्यवाद हो। ये मत्ती के जीवन से जुड़े हुए कुछ बातें हैं। सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ वाज हिज डेथ, राइट? कुछ लोग सोचते होंगे कि कल मैंने परसों के दिन बताया मार्क का मृत्यु कैसे हुआ। सबका डेथ जो है बहुत भयंकर था, कहीं ना कहीं सब लोग मार्टर्ड हुए, मर गए, उन्हें मार दिया गया। ये इतिहास इस बात का गवाह है। जो रिकॉर्ड मैंने किया, आई एम सेइंग अगेन, आई मे नॉट बी परफेक्ट, आई मे नॉट बी राइट, कुछ सोर्सेस के आधार पर मैंने इस बात को लिया कि फॉक्सस ये राइटर है बुक ऑफ मार्टर करके, उसके बुक के आधार पर अगर मैं कहूं तो मत्ती जो है पर्शिया और इथियोपिया, ये प्रांत है, ये पर्सन ने प्रांत में जाकर उसने प्रचार किया। और इतिहास बताती है, ट्रेडिशन बताती है कि मत्ती को स्टैब मतलब चाकू घुसा के जो है उसके पीठ में चाकू घुसा के उसको मार डाले करके, इस बात का एक स्टोरी, एक घटनाएं जो है ट्रेडिशन हमें बताया जाता है। सो समवेयर मैथ्यू वाज किल्ड, बट इफ मैथ्यू वाज किल्ड, व्हाट रीजन ही वाज किल्ड, वो से जानना थोड़ा जरूरी है। जो कुछ और सोर्सेस से मैंने लिया,
ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन इससे अंदाजा लगा लो तो कहीं ना कहीं मत्ती को मार दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नेचुरल डेथ हुआ, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड दैट मैथ्यू वाज किल्ड, मैथ्यू वाज स्टैब्ड, उसे मारा गया। मैथ्यू एक बार ऐसे होता है कि जो उसके मृत्यु से जुड़ा एक छोटी सी घटना है। मिरना एक ऐसी जगह है, MYRNA, मिरना ऐसी जगह में जाकर जो है मत्ती इथियोपिया के आसपास में लगता है, जहां पर जाकर वो प्रचार करने लगता है। ये वही जगह है जिसे सिटी ऑफ मैन ईटर्स, मतलब इंसान को खाने वाला शहर, इंसान को खाने वाला एक प्रांत प्रदेश इसे कहा जाता है। यहां पर एंड्रू ने, यीशु मसीह का जो चेला था एंड्रू, पतरस का भाई जो था, उसने ऑलरेडी सेवा की थी और यहां पर उसने कलीसिया को स्थापना किया था। यहां तक कि उसने एक बिशप को भी वहां पर नियुक्त किया था। किसने? एंड्रू ने। लेकिन फिर भी मत्ती उस सेवकाई को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या वहां पर गया, और वहां पर जाने के बाद में ऐसे हुआ कि वहां पर किंग हेरोद वन, सुनिएगा, किंग हेरोद वन, वहां पर वो राजा था, वो राजा की पत्नी को और राजा के बेटे को, पत्नी और बेटा, ये दोनों को ना बहुत ज्यादा भयंकर दुष्टात्मा से ये लोग पीड़ित थे। बहुत ही बुरी आत्मा इनको सता रही थी, बहुत ही बड़ी दुष्टात्मा से ये लोग झुलस रहे थे। और ऐसे होता है कि मत्ती उनके पास में जाता है, उस राजा से मुलाकात करता है, और उस राजा की पत्नी को और उनके बेटे को मत्ती जो है पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रार्थना के बल के द्वारा उन्हें वो छुटकारा देता है, उन्हें वो दुष्टात्मा से छुड़ाता है। एंड नाउ दे आर बीन फ्रीड, दे आर बीन रिलीज्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सेटन और इविल। उस दुष्टात्मा से लोग छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो स्त्री और वो बेटा, जो राजा का बेटा और बेटा और पत्नी जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मत्ती जो अपनी सेवकाई कंटिन्यू करता है, और बिशप प्लाटो नाम का जो बिशप वहां पर है, शहर में काम कर रहा है, उसके पास में जाता है, उसके साथ में जुड़ता है, लोगों के बीच में वो सेवा करता है। एंड दे वर कॉल्ड हीदन्स। अब हीदन कौन होता है पता है? जो भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करते हैं, भूत प्रेत की पूजा पाठ करते हैं, भूत प्रेत के ऊपर भरोसा रखते हैं। अब मैथ्यू जो है ऐसे भयंकर लोगों के बीच में जाकर इतना बड़ा चैलेंज लेकर जो है सेवा कर रहा है। और जैसे उसने सेवका उसकी बढ़ते गए, बहुत ही स्ट्रांगली इस प्रांत में जब सेवा करते गए मैरना में, वो बहुत ही तेजी से सेवा करते गए, और इन सारे दुष्टात्माओं से भरे हुए, सारे भूत प्रेतों से भरे हुए अंधविश्वास को उसने मिटा दिया। सब लोगों को जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यीशु की तरफ मोड़ा। और जब यीशु की तरफ मुड़ा, सबके सब उस शहर के लोग जो यीशु को जानने लगे, यीशु पर विश्वास करने लगे, यीशु की आराधना करने लगे। अब ये बात जो है उस राजा किंग हेरोद को पसंद नहीं आता है। उसे गुस्सा आता है कि मेरे सारे लोगों को, मेरे सारे मूर्तियों को गिरा रहा है, सारे मूर्तियों को ढा कर रहा है, ये जो है मेरे सारे लोगों को अपने तरफ मोड़ रहा है। इस गुस्से में आकर वो क्या कहता है पता है? वो उसको जलाने का आज्ञा देता है। और जब जलाने का आज्ञा देता है, सुनिएगा, वहां के लोग, सिपाहियों ने आकर जो है मत्ती को पकड़ा, पूर्ण रीति से मैथ्यू को जलाने की कोशिश किए, यहां तक भी उसको जला भी दिया गया। लेकिन घटना ऐसे बोलती है उसका शरीर जला नहीं। He was protected, he was safe, no harm took place, कोई हानि उसके शरीर में नहीं हुई, वो सुरक्षित था, वो सेफ था। और जब राजा को पता चला, जलाने की कोशिश करने के बावजूद भी अगर ये नहीं जला, वो सुरक्षित है, इससे और गुस्सा आया। थोड़े दिन के लिए राजा शांत हुआ, लेकिन ट्रेडिशन आगे बताती है कि ऐसे हुआ, राजा की जो पत्नी थी ना, वो एक चैस्टिटिस, एक ब्रह्मचारी बन गई। अपना परिवार को उसने छोड़ दिया, अपना पति को उसने छोड़ दिया, और वो स्त्री जो है जाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लग गई। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक तरह का मैं बोल दूं नन बन गई, नन। एंड व्हेन शी बिकेम नन, शी स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस कंप्लीटली, गिविंग हर अवे ऑल हर फैमिली मेंबर्स। सारे परिवार को उसने त्यागा। तो राजा को और ज्यादा गुस्सा आया। इसने तो सेवा तो किया, मेरी पत्नी को, बेटे को तो दुष्टात्मा से छुड़ाया, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे परिवार से भी दूर करके यीशु के पीछे भेज दिया। इस गुस्से में आकर एक दिन ऐसे होता है कि मंदिर में मत्ती प्रार्थना कर रहा था। जब हाथ उठाकर वो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था, राजा ने अपने लोगों को भेजकर जो है उसके छाती पर एक चाकू घुसा के जो है, बार बार घुसा के जो है उसको मौत में डाल दिया, या फिर उसको मौत होने तक जो है उसको मार दिया। And that is how the tradition says that Matthew was killed very badly. बहुत बुरी तरीके से जो है मत्ती का अंत हुआ, या फिर उसकी मौत हुई। बाद में विश्वासी लोगों ने आकर जो है उसके देह को ले जाकर उसे दफना दिए करके हम लोग देखते हैं। सुनाओ। सो
शॉर्ट रेफरेंसेस, बहुत कम चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों का रिकॉर्ड उसने किया है। उसके नाम को धन्यवाद देंगे। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, हम क्या सीख सकते हैं उसके जीवन के द्वारा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो यीशु पर विश्वास किया और उसके पीछे चल दिया। He believed in Jesus and started following him. He just gave up everything. अपने पुराने जिंदगी को, अपने पुराने बिजनेस को, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने चाल चलन को, अपने पुराने सारे धोखे की जिंदगी को उसने छोड़ दिया, यीशु के पीछे चला। और जब यीशु के पीछे चला ना सर, he just had a right focus towards Lord Jesus. इतना ध्यान दिया यीशु को, इतना ऑब्जर्व किया प्रभु यीशु मसीह को, इतना कलेक्ट किया उसने अपने माइंड में, अपने मेमोरी में, क्योंकि वो यीशु की महिमा के लिए, यीशु के इतिहास को जीवित रखने के लिए उसने यीशु के नाम पर जो है बहुत सारे चीजों को उसने लिख दिया, यीशु के सेवकाई के बारे में लिख दिया। एंड ही वाज रेडी टू डाई फॉर एवरी टाइम। कभी भी वो मरने के लिए तैयार था। एंड ग्रेटेस्ट थिंग, ही वाज रेडी टू ओबे फॉर जीसस कॉल एंड ही वाज रेडी टू रिस्पॉन्स फॉर जीसस कॉल। यीशु की बुलाहट को उसने स्वीकारा, अंगीकार किया और उसका पालन किया और यीशु के पीछे चला। उससे के आधार पर जो है एक बहुत ही सुंदर वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, जो लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 33वें पद में लिखा है। लूक चैप्टर 14 वर्स 33 मैं पढ़ना चाहूंगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आई एम कंक्लूडिंग। जो कोई अपने में से कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला, यानी प्रभु यीशु मसीह के चेले हम कभी भी नहीं बन सकते हैं। दिस इवनिंग आई वॉन्ट टू टीच ऑल ऑफ यू एंड इंक्लूडिंग मी, लेट अस बिकम द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, एक ऐसे चेले बने कि अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग दे, पुरानी बातों को हम त्याग दे, अपने गंदे कामों को, अपने गलत चीजों को, अपने गलत बिजनेस को, अपने गलत लेन देन को, अपने धोखे की जिंदगी को हम लोग त्याग दे, सैक्रिफाइस करें, गिव अप करें और यीशु के पीछे चले, यीशु को फोकस करें, यीशु को अपने आप को सरेंडर करें। एंड आई वुड से इतिहास के आपकी जिंदगी के 40-50 के साल की उम्र की जिंदगी में जवान लोग क्या कुछ आप लोग रिकॉर्ड करेंगे मैं नहीं जानता। आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग, आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट लिटिल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आई वुड एनकरेज यू ऑल ऑफ यू टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ कीजिएगा। जो मत्ती ने किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई कर सकते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कीजिएगा। प्रभु आपको सहायता करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के शाम के लिए, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु लॉर्ड, तेरे इस दास के द्वारा, तेरे इस चेले के द्वारा, प्रभु इस अपोस्तल के द्वारा आपने बहुत गहराइयों को बातों को आपने में सिखाया। व्हाट अ सैक्रिफिशियल लाइफ ही लिव्ड, ओ फादर। व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन दैट ही हैज मेड, ओ लॉर्ड। व्हाट अ ग्रेट राइटिंग्स एंड रिमार्क्स दैट ही हैज ब्रॉट विद रिगार्ड टू योर लाइफ एंड मिनिस्ट्री, ओ लॉर्ड। वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू, लॉर्ड। वी हम्बली प्रे दैट लॉर्ड यू गिव अस योर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान पिता हम पर, इन सारे जवानों पर, इन लोगों पर पिता जो आज के शाम के अध्ययन को इन्होंने सुना है, इन्हें ब्लेस कीजिए पिता, इन्हें सहायता कीजिए पिता। हम आपके एक सच्चे चेले बने पिता, हम आपके सच्चे फॉलोवर बने पिता, हम आपके सच्चे डिसाइपल बने पिता, जो आपके राज्य के लिए कुछ करने पाए पिता। पहले परमेश्वर के राज्य के लिए खोज करो, देखो सारी बातें तुम्हें मिलेंगे। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड इनटू योर लाइफ। यस लॉर्ड, हेल्प अस दैट वी मे सीक योर किंगडम। Help us, O Lord, we may build your kingdom upon this, O Lord. हम तेरे राज्य की खोज करें और तेरे राज्य की स्थापना इस धरती पर, इस दुनिया में, तेरे लोगों के बीच में, समाज में हम करने पाए, केवल आपकी महिमा के लिए पिता। इस संदेश को आपने दिया, धन्यवाद हो। ये बच्चे जब इस मत्ती के बारे में सुने हैं पिता, इस पूरे गॉस्पल को पढ़ने पाए, 28 चैप्टर्स को कवर करे पिता, और उससे और गहराई से पढ़कर हम तुझमें से सीखने पाए। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं। आने वाले हफ्ते में मिलने तक प्रभु आप हमारे साथ में रहे। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से दुआ को हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। Thank you and God bless you. Thank you for getting connected with me and stay tuned. We will meet every Wednesday and Friday to listen about more characters. Wait and guess for the next character. इंतजार कीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। दूसरों को प्लीज ऐसे संदेश, स्टडीज को आप दूसरों को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। अगर कुछ गलतियां हुई तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।